और चलिए बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनका एक बार फिर से जो रुख है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हमलावर नजर आए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा क्यों लगा अरविंद केजरीवाल को, आप देखिए। भारत आई जेआईटी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं। पूरी दुनिया के सामने भारत ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। वहीं पीएम मोदी ने पाक टीम को भारत बुलाकर आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है। मुझे लगता है कि आज तक पूरे 65 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। आज तक हम लोग कहते रहे, हर फोरम पे कहते रहे, पूरी दुनिया के सामने कहते रहे कि आईएसआई हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। सारी दुनिया के सामने घूम घूम के, अमेरिका के सामने, फलाने देश के सामने हम कहते रहे कि आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, कुछ कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए। और आज जब हमने उसी आईएसआई को बुला के जांच के लिए बुला लिया तो एक तरह से हमने आईएसआई को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया कि। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पीएम मोदी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि 25 दिसंबर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन विश करने के लिए पाकिस्तान गए थे, तो उसके बाद 2 जनवरी को पठानकोट पर हमला हो गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच क्या डील हुई थी, इसे पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे। 2 जनवरी को पठानकोट का हमला हो जाता है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी, अब ये सारा देश जानना चाह रहा है। दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, सारा देश जानना चाह रहा है। 1 हफ्ते के बाद ही पठानकोट पे हमला हो गया। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों की एक ही फिलॉसफी हो गई है, मुंह में राम बगल में छुरी। पीएम ने जेआईटी को भारत बुलाकर भारत की पीठ में खंजर को पाया। और बीजेपी और आरएसएस के लोग, उनकी अब एक ही फिलॉसफी हो गई है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आईएसआई को बुला के भारत माता की पीठ में खंजर घोंपते हैं ये लोग। भारत आई जेआईटी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला कर देश से माफी मांगने की बात कही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल ने जो हमला किया, इस हमले पर दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, हम सबको पता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रियों की नजर में संविधान का कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली की सरकार देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए नहीं है। दिल्ली की सरकार देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहने के लिए नहीं है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के पैसे को दूसरे राज्यों में जाकर राजनीति करने के लिए नहीं है। और हद तब हो गई कि जब आप ट्वीट करके केजरीवाल साहब के शब्द उनके एक मंत्री ये लिख करके दें, क्या भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ सरेंडर कर रही है? बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा, आमतौर पर भारत में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा या केंद्र सरकार के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं बोलते, लेकिन केजरीवाल और उनके मंत्री अराजकता का एजेंडा फैलाकर राजनीतिक फायदा उठाने में जुटे हैं। और इस भाषा में देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या दिल्ली की जनता ने उनको ये अधिकार दिया है कि आप मुख्यमंत्री निवास से बैठ करके दिल्ली के विकास की बात ना करें, दिल्ली के विकास के बारे में कुछ ना बोलें? आपको ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर टिप्पणी करने का किसने दे दिया? आपको ये अधिकार दिल्ली की जनता ने नहीं दिया कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। और ये जो बातें हो रही हैं, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल हैं।
वहीं बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईएसआई का एजेंट बताकर देश को शर्मिंदा किया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को गिनाते हुए कहा कि दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी ने कभी भी सरकारी आवास का राजनीतिक एजेंडे के लिए दुरुपयोग नहीं किया। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री को आईएसआई एजेंट बता दे। Mr. Kejriwal has to do a lot of answering today. Mr. Kejriwal, keeping large hearts, we may have forgiven you the day when you called the esteemed Prime Minister of 125 crore Indians as a psychopath and coward. What kind of message are you sending to the international community? Whose hand are you strengthening by uttering such kind of words? के लिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए देश में और भी मुख्यमंत्री हैं। किसी मुख्यमंत्री ने आज तक देश के इतिहास में 50 साल में इस तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री आए हों, उनके संदर्भ में इस तरह की भाषा का प्रयोग, दे आर सेंसिटिव इश्यूज, जिनके बारे में डिस्कशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने किसी ने किया है क्या? और ये अधिकार किसने दे दिया? सस्ती लोकप्रियता, किस तरीके से हम मीडिया में छाए रहे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच भारत आए जीआईटी को लेकर जुबानी जंग जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और चलिए बात करते हैं भारतीय रेलवे को मिली आज एक नई गति की। दरअसल भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से सफर तय करेगी। दिल्ली से आगरा के बीच का सफर अब और आसान हो गया है। अब आप 1 घंटा 40 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंच जाएंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी। इस ट्रेन में प्लेन की तरह तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों का स्वागत ट्रेन होस्टेस करेंगी। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर दिल्ली से आगरा महज 100 मिनट में आपको पहुंचा देगी। इस मौके पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि गतिमान एक्सप्रेस का शुभारंभ भारतीय रेलवे के लिए एक अहम कदम है और आने वाले समय में अन्य ट्रेनों की गति भी बढ़ाई जाएगी। गतिमान एक्सप्रेस ये हमारे रेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमने ये तय किया है कि पूरे देश में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी रेलगाड़ियां आज के ज्यादा स्पीड से चले। हमारी ये कोशिश है कि आम जनता जिस गाड़ी से सफर करती है वो गाड़ी भी ऐसी स्पीड से चले कि उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उनको कोई भी दिक्कत ना आए। और ये करने के लिए देश में अच्छी तकनीकी ज्ञान आनी चाहिए और वो ज्ञान आने के लिए हमने एक ट्रेन की आज जो शुरुआत की है गतिमान एक्सप्रेस, जो यहां से चल के आगरा तक पहुंचेगी सिर्फ 90 या 100 मिनट में। मुझे विश्वास है कि इससे जो हम अनुभव हासिल करेंगे उसके आधार पर देश में चलने वाली सभी गाड़ियों को हमने ज्यादा स्पीड लगाने में कोशिश रहेंगे। मैं समझता हूं कि देश में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी को अभी हमने रवाना किया। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि देश में विकास में भी गति हो, गरीबी दूर करने में भी गति हो, इसमें इस तरह की गति आए तो हमारी देश की तरक्की बहुत जल्द हो पाएगी। इस ट्रेन में पहली बार ट्रेन होस्टेस यात्रियों का स्वागत करेंगी। हर कोच में ट्रेन होस्टेस को तैनात किया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा फ्लाइट में देते हैं सुविधा, वैसे सेम टू सेम ट्रेन में भी शुरुआत करें। अब ये शुरुआत है हमारी, अब आगे देखते हैं कैसे चलता है। पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं हम तो। फ्लाइट में जैसे जैसे सुविधा मिल रही है उनको ट्रेन में भी मिले, कस्टमर कंफर्टेबल हो। गतिमान एक्सप्रेस में कैटरिंग की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह के खाने इस ट्रेन में उपलब्ध रहेंगे। गतिमान एक्सप्रेस का किराया भले ही लोगों की जेब पर थोड़ा भारी पड़े, लेकिन भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को सुविधाएं देने की भरपूर कोशिश की है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार चल रही है तो इसलिए हमने सोचा कि इसी से क्यों न जाया जाए। जो भी जल्दी जाने वाला होगा इसी से जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, अपना टाइम से पहुंच जाएगा। इस ट्रेन में पहली बार यात्रियों को ट्रेन होस्ट की सेवाएं मिलेंगी। साथ ही साथ ट्रेन में लाइव टीवी की सेवा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। ट्रेन में यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा भी मौजूद है।
जिससे यात्री कभी भी अपनी पसंद के गाने इस वाईफाई के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। सप्ताह में 6 दिन गतिमान एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। शुक्रवार को गतिमान एक्सप्रेस नहीं चलेगी। ये गाड़ी दिल्ली से आगरा के बीच में चलेगी, जो रास्ते में कहीं नहीं रुकने वाली। इसके अलावा दृष्टिबाधितों के लिए भी इस ट्रेन में ब्रेल साइन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सफर के दौरान ट्रेन में झटके महसूस नहीं होंगे। ट्रेन में पहली बार बायो टॉयलेट की सुविधा दी गई है। ट्रेन में हाई पावर इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा ऑटोमेटिक फायर अलार्म, यात्रियों के लिए जीपीएस की सुविधा भी इस ट्रेन में रहेगी। दिल्ली से आगरा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला दी गई है। रेलवे को सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कामयाबी की पूरी उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि रेलवे आने वाले वक्त में और किन किन रूटों पर यह सेवा उपलब्ध करवाती है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। और चलिए इसके साथ वक्त हो गया यहाँ पर एक और बहुत छोटे ब्रेक का। खबरें लगातार टोटल न्यूज पर जारी।